नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात मध्य प्रदेश की उस नई सियासी रणनीति की जिसने प्रदेश के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। लंबे समय से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस अब एक नए प्रयोग के साथ मैदान में है और इसे नाम दिया है प्रोजेक्ट एम। जीतू पटवारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक संगठनात्मक फोर्स तैयार की है और दावा है कि 160 महिलाएं प्रदेश के कोने कोने में जाकर अल्पसंख्यक समाज को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है? कई राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को जनता ने सिर्फ इसलिए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा लग गया था। यूपी हो, असम हो या फिर हाल में बंगाल, तुष्टीकरण की राजनीति अक्सर दाव को उल्टा कर देती है। लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस आखिर क्यों उसी राह पर चलने को बेताब है? क्या सच में महिलाओं का सशक्तिकरण है या फिर खोया हुआ वोट बैंक पाने की एक हताश कोशिश? आज इसी मुद्दे पर होगी बहस कि क्या प्रोजेक्ट एम कांग्रेस की सत्ता में वापसी की राह आसान करेगा या फिर ये एक और आत्मघाती कदम साबित होगा। लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। एमपी कांग्रेस का प्रोजेक्ट एम। कांग्रेस के प्रोजेक्ट पर सियासत गरम। असम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अल्पसंख्यक कार्ड ज्यादा असर नहीं दिखा सका, लेकिन लगता है कांग्रेस ने उससे कोई बड़ी सीख नहीं ली। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक महिलाओं को जोड़ने के लिए एक नया संगठनात्मक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट एम। पिछले 7 महीनों से इस रणनीति पर काम चल रहा था और अब करीब 160 महिलाओं की टीम तैयार की गई है, जो पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगी। लेकिन इस पहल के साथ ही सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस एक बार फिर उसी राजनीति की ओर बढ़ रही है जिस पर उसे लगातार घेरा जाता रहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि प्रोजेक्ट एम सिर्फ मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख समाज की महिलाएं भी शामिल होंगी। इसका मकसद उन महिलाओं को राजनीति से जोड़ना है जो अब तक सक्रिय भागीदारी से दूर रही हैं। मैं मानता हूं कि आज सवाल है देश में कि रोजगार के रूप में बहनों को आर्थिक आत्मनिर्भरता लानी है या 1500 रुपये का सिर्फ लालच देके सारी तरह की यातनाएं बहनें और उसके परिवार को देना है। इससे जागृति लाने का, बहनों को जागरूक करने का एक माध्यम मैं मानता हूँ महिला सशक्तिकरण है। एम यानी महिला, मतलब महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला नेतृत्व को निकालने को लेकर, महिला राजनीतिक आर्थिक समृद्धि को लेकर एक जागरूकता का प्रयास। दिलचस्प बात ये भी है कि प्रोजेक्ट एम से जुड़ने वाली महिलाएं कांग्रेस के धरना प्रदर्शन या भीड़भाड़ वाले राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगी, बल्कि अपने समुदाय की महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी पहले ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है और अब फिर बीजेपी ने कुछ इस तरह के ही आरोप लगाए हैं। प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने एम रखा है और अन्य वर्गों की महिलाओं की वो आड़ ले रहे हैं कि बाकी सब भी उसमें शामिल है। दरअसल कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है, कारण क्योंकि अगर महिलाओं की चिंता होती और सारे वर्गों की महिलाओं की चिंता होती तो यूसीसी और नारी शक्ति वंदन पर कांग्रेस अपना समर्थन देती। लेकिन आपने निरंतर देखा है कि चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे नारी शक्ति वंदन का मामला हो, कांग्रेस ने इसका अपोज किया है। तो ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, जनता सब जानती है। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट एम आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का अभियान बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे सीधे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देख रहा है। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या अल्पसंख्यक वर्ग पर इतना ज्यादा फोकस करने से बहुसंख्यक वोटर दूर नहीं हो जाएंगे? क्या कांग्रेस वही गलती दोहरा रही है जिसके आरोप उस पर असम और दूसरे राज्यों में लगते रहे हैं? खैर, अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये नया प्रयोग उसे सियासी फायदा दिलाता है या फिर बहुसंख्यक वोटरों के बीच नई दूरी पैदा कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। स्वागत है चैतन्य जी आपका बहुत बहुत। नमस्कार। और ऐसा कहते हैं कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते, इतिहास उनको इतिहास के कूड़ेदान में डाल देता है। उसी दिशा में कांग्रेस बढ़ती नहीं दिख रही आपको? क्योंकि अभी जो ताज़ा नतीजा है 5 राज्यों के, खासतौर से अगर असम और बंगाल की हम बात करें कि जिन पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे उनका क्या हश्र हुआ है। और मध्य प्रदेश में तो कोई तीसरा विकल्प भी नहीं है कि यहाँ चिंता भी नहीं थी कांग्रेस के पास, तो ये संकट भी नहीं है कि अल्पसंख्यक वोट किसी तीसरे दल को चला जाएगा। घूम फिर के उसको तो कांग्रेस के पास ही आना था, या हो सकता है AIMIM कुछ उम्मीदवार खड़े कर देती तो उनके पास वो वोट बैंक चला जाता। बावजूद उसके इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम कांग्रेस क्या उसी पिच पे नहीं जा रही बीजेपी की जो उनका मुफीद है कि इसके बहाने पोलराइजेशन के आरोप जो लगते रहते हैं कांग्रेस पे, जो तुष्टीकरण के, तो बीजेपी को पोलराइजेशन का मौका मिलेगा? मनोज जी देखिए, जब किसी व्यक्ति का खराब समय आता है तो उसका जो दिमाग है वो भ्रमित हो जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं इस संकट से निकलने। जब नाश मनुष्य को छाता है पहले विवेक मर जाता है, जो हमने सुना है। मर जाता है। तो ये स्थिति कांग्रेस की है, वो इतनी ज्यादा दिग्भ्रमित है कि हम कौन से प्रयोग करें। तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। आप देखिए, अभी टैलेंट हंट का प्रयोग हुआ, अभी कोई उसमें प्रवक्ता नहीं बनाया गया। उसके पहले आप देखिए कि कांग्रेस किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें 6-7 घंटे तक लोग वहां परेशान रहे। उसके पहले आप संविधान वाला मसला देख लो आप। तो ये तमाम तरह के जो प्रयास और प्रयोग कर रही है कांग्रेस, मुझे लगता है कि उसको खुद वास्तव में समझ में नहीं आ रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत संगठन वाली पार्टी से कैसे मुकाबला करे जी। अब जहां तक अल्पसंख्यक महिलाओं को जोड़ने की बात है, तो कांग्रेस पे तो हमेशा से आरोप लगता ही रहा कि वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। ठीक है, अभी पर्दे के पीछे कर रही थी, अब खुलेआम आप करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अल्पसंख्यक महिलाओं को हम जोड़ेंगे। उसमें अब ये बोल दिया कि हम उसमें ईसाई भी जोड़ लेंगे, बौद्ध भी जोड़ लेंगे, जैन भी जोड़ लेंगे। इनकी कितनी संख्या होगी? फिर अल्पसंख्यकों के लिए जो अभी आप चित्र दिखा रहे हैं उसमें अधिकतर तो मुस्लिम महिलाएं हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो बताया जा रहा है भाई, मुद्दा वही था मुस्लिम, लेकिन चूंकि अब वो विवाद उठा होगा तो उन्होंने सोचा कि बाकी अल्पसंख्यक भी जोड़ दें। और जो आपने भी कहा कि संख्या कितनी है उनकी, तो सवाल इसी बात का है कि भाई आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया। 80% आबादी जहां पर है हिंदुओं की और 20% अगर मुस्लिम है, अल्पसंख्यक मान ले हम उनको, तो आप किसकी तरफ जा रहे हैं? और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है आप एक तरफ, जबकि आसाम में तो 35% थी आबादी उनकी और बंगाल में 30% थी, तब ये नतीजे हैं। हाँ, और यहाँ तो 15-17 ही है जी। तो सबसे बड़ी बात वही है कि कांग्रेस के संग सबसे बड़ा अपने अस्तित्व का संकट आ गया है। मध्य प्रदेश में तो ऐसी कोई स्थिति थी नहीं कि आप हिंदू मुसलमान करो या मुसलमान हिंदू करो, अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बात करो, ये तो पहले ही से आपके साथ है। खुलेआम लोग कहते हैं कि पूरे भारत मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, कांग्रेस को वोट देते हैं। तो जब तो एक कदम आगे हुआ है ना, हिमंत बिस्वा शर्मा तो कहते हैं उनके जैसे नेता कि हमको तो आपको वोट ही नहीं चाहिए। हाँ, वोट ही नहीं चाहिए। तो ये स्थिति भाई, आप ऐसे मुद्दे उठाइए जो वास्तव में जनता से जुड़े हुए हैं और फिर उनको लंबा खींचना पड़ता है। आपके संग दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस के साथ कि वो एक मुद्दा उठाती है, 2 दिन चलाती है उसको, फिर कोई दूसरा नया प्रयोग कर लेती है, फिर तीसरा प्रयोग कर लेती है, चौथा प्रयोग कर लेती है। तो इससे ये हो रहा है कि वो खुद भी कंफ्यूज है और वोटर भी कंफ्यूज है। तो उसका अपना वोटर है वो भी कंफ्यूज है, उसके कार्यकर्ता कंफ्यूज है। आपके पास तो महिला कांग्रेस की इतनी बड़ी फौज है, उसमें अल्पसंख्यक महिलाओं को जोड़ के और अल्पसंख्यक महिलाओं के पास ले जाने की क्या जरूरत है? आप अपने महिला कांग्रेस को ही बोल देते। और आपके पास तो अल्पसंख्यक मोर्चा भी बीजेपी के पास भी, कांग्रेस के पास भी है। लेकिन ब्रजेश जी, जैसा आपने जो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भाई 1500 में आप कैसा उनका सशक्तिकरण करोगे, वही कांग्रेस कह रही थी 3000 दे दो, तो सशक्तिकरण तो उसमें भी नहीं होना है। फिर सवाल ये उठता है कि जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए थे, माफ कीजिए 2-2.5 साल पहले, उसमें कांग्रेस ने उम्मीदवार कितने दिए महिला? लोकसभा में एक भी कैंडिडेट बीजेपी, माफ कीजिए कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार नहीं उतारी थी लोकसभा में। राज्यसभा में तो उनकी स्थिति हम देख ही रहे हैं कि क्या है। तो ऐसे में सशक्तिकरण केवल 160 महिला कांग्रेस को इतनी मजबूत कर देंगी, या वो 160 महिलाएं पूरे मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी उसको सशक्त कर देंगी? निश्चित तौर पर मनोज जी, महिलाओं का जो रुझान है हम देख रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। शायद ये चूक थी और ये गलती का एहसास कांग्रेस को अब हुआ।
वो 3,000 देने की बात करती है, वो नारी सम्मान की बात करती है, और अब कह रही है कि हम 160 महिलाओं की नियुक्ति करेंगे, प्रदेश भर में काम करेंगी और इससे महिला सशक्तिकरण होगा। तो महिला सशक्त, आधी आबादी का सिर्फ 160 महिलाएं सशक्तिकरण कर देंगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगा कि जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वो भी उससे खिसक गया है। आप देखिए कहीं वो AIMIM के पास चला गया है, कहीं दूसरे राजनीतिक दलों के पास चला गया, समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, बसपा के साथ चला गया। जहां उसे विकल्प दिखा वहां अब वो खिसकने लगा, कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। तो कांग्रेस का जो एक कोर वोट बैंक था उसमें सेंध लगने लगी, उसे इसकी चिंता एहसास हुआ होगा। तो उसने सोचा कि एक अपन ये महिलाओं के, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बना दें, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए। उसको अल्पसंख्यक जो आपने भी कहा, इसलिए वो कह देने लगे होंगे कि बाकी के लोगों में वो एक मुद्दा ना जाए या बीजेपी इसको उछाले ना कि देखिए फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आ गई है शायद ये। लेकिन वो यहाँ चूक कर गई, वो चूक यहाँ कर गई कि साहब आपने सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं। आपने पहले, इससे पहले डर आपको क्या था कि यदि आप मुसलमानों को नेतृत्व देंगे, मुसलमान महिलाओं को नेतृत्व देंगे तो कहीं बीजेपी इसको मुद्दा ना बनाए। और इस कारण से आप देखिए एक उनकी जुझारू कार्यकर्ता है नूरी खान, आप उसकी उपेक्षा करते रहे, उसको कभी महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया। वो जो लगातार प्रदर्शन करती रही उज्जैन में, आप इसी डर से नहीं बनाया ना, आपने उसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। तो ये लगातार एक मुस्लिम समुदाय में खासकर मुझे लगता है कि ये बात अब आम हो चुकी थी। हमने आरिफ मसूद को देखा है कि वो सार्वजनिक मंचों से कहने लगे थे कि हमारी बात नहीं करते, हमारा वोट चाहिए, लेकिन अब ये चलेगा नहीं। उन्होंने बुरहानपुर में ये कहा था कि आपको हमें नेतृत्व भी देना पड़ेगा, हमारे हक की बात भी करना पड़ेगी। तो कांग्रेस को एक और डर सताने लगा कि मध्य प्रदेश में जो वोट बैंक है उसका, वो ये वाला और न खिसक जाए। आदिवासी दलित तो पहले ही इधर उधर होते रहे हैं, तो इससे कांग्रेस को नुकसान होता रहा। तो उनको साधने के चक्कर में मुझे लगता है वो फिर बड़ी चूक कर गई है। इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। बीजेपी लगातार उन पर कहती रही है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं और उनके वोट चाहते हैं, और उनके पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर गायब उसको साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इस प्रकार के एक कदम उठाते। हाँ, उनको करना चाहिए था निश्चित तौर पर। यदि उनको ये लग रहा था कि उनको नेतृत्व देना है तो महिला कांग्रेस में नेतृत्व देते, उनको अलग अलग जगह पे पद देते, और ये हिडन एजेंडा होना चाहिए था, ना कि सार्वजनिक रूप से घोषणा करके। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चूक है कि जो काम आपको करना था चुपके से आप करते, आप उनको संगठन में जगह देते, नियुक्तियां देते, इससे आपका एक तीर से दो निशाने सज जाते। उस वर्ग को आप मैसेज दे सकते थे और आप पर ये आरोप भी नहीं लगता, ये बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा भी नहीं मिलता कि भाई आप देखिए किस तरह से उस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बहुसंख्यक समाज में एक मैसेज जाएगा। देखिए फिर कांग्रेस वही काम कर रही है जिस पर उसके आरोप लगते हैं। तो जो आरोप बीजेपी लगातार लगाती थी उसको और बल मिलेगा, इससे बीजेपी को और फायदा होगा और कांग्रेस नुकसान में होगी। तो इसे सही कहा जाता है, कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं पता नहीं वो क्या सोचते हैं, या जिसको जो मन में आता है वो एक नया एजेंडा लागू कर देते हैं जिससे उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो नए और अच्छे रणनीतिकार की जरूरत जरूर है कांग्रेस को, जिससे कि वो लगातार हम देखते हैं कि ऐसे काम करते हैं। उनके नेता एक तरफ साफ हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, जिला अध्यक्षों को चिट्ठी लिखते हैं। आप तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है, आप करते तो सब दुनिया को दिख जाता, लेकिन आप चिट्ठी लिख देते हैं, इससे एक बहुसंख्यकों को मैसेज देना चाहते हैं। तो क्या वही तरीका ये अपनाया जा रहा है कि आप अल्पसंख्यकों को मैसेज देना चाहते हैं भाई कांग्रेस में आपकी पूछ परख है, कांग्रेस आपकी चिंता कर रही है, लेकिन इससे क्या उनका जो सत्ता में आने का मकसद है वो सद पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन चेतन जी, महिला सशक्तिकरण तो फिर अल्पसंख्यकों का ही क्यों? भाई महिला तो सारी महिलाएं हैं, वो सारे वर्ग की हो सकती है। और दूसरा, नगरीय निकाय के लिए अभी से कांग्रेस बोल दे कि भाई ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए हम इतने जो है निकाय चुनाव में महिलाओं को तो वैसे ही आरक्षण है, उससे हटकर हम ज़्यादा आरक्षण दे देंगे। क्योंकि ऐसा वादा कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी किया था। जब ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा था तो कांग्रेस ने कहा था कि ठीक है आप कोर्ट से नहीं हो रहा 33% आरक्षण ओबीसी के लिए, तो हम अपने कोटे से 33% ओबीसी को टिकट दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो 2 विधायक है उनके अल्पसंख्यक, खासतौर से मुस्लिमों की बात करें, भोपाल से, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, तो आज ही जीतू पटवारी घोषणा कर दे कि उन 2 में से एक सीट पर जो है हम महिला उम्मीदवार को उतारेंगे। तब तो लगे कि ठीक है अल्पसंख्यक महिलाओं का सही, आप उनकी चिंता कर रहे हो, लेकिन आपने केवल एक गिमिक्स करने का प्रयास नहीं लग रहा आपको ज़्यादा, कि हल्ला ज़्यादा है और काम कम है। देखिए मनोज जी, ये पुरुष प्रधान समाज है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की चीजें करती हैं कि हम महिला का सशक्तिकरण करेंगे, हम महिलाओं को 33% से आरक्षण देंगे, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है आपको सबको मालूम है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे संगठन में नियुक्तियों की बात जी। दूसरी बात, 155 महिलाओं को आप नियुक्तियां दे रहे हो पूरे प्रदेश में 50-52 जिले। इसका मतलब एक जिले में आप 3 महिलाएं भेजेंगे,
वो 3 महिलाएं कितने लोगों से मिलेंगी, कितने लोगों से बात करेंगी, ये तो बड़ा मतलब आश्चर्यजनक तथ्य भाई है एक कि विधानसभा 3 क्षेत्र में महिलाएं एक भी दे पूरे देते आप जिले- 230, तो लगता है कि चलो एक विधानसभा क्षेत्र में एक वही तो मैं दे बोल दिया रहा हूं आपने। कि भाई एक विधानसभा में, एक जिले में संभागीय जबलपुर संभाग है, भोपाल संभाग, वहां भी आप 3 महिलाओं होगी तो वो कहाँ किससे बात करने जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो बड़ा मतलब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, ऐसी गड्ढमड स्थिति। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि वहां से किस तरह के प्रस्ताव आते हैं हाईकमान से, या यहीं पे प्रादेशिक स्तर पे ये सारी चीजें तय होती हैं। अभी ब्रिजेश जी ने सही कहा कि रणनीतिकार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने, बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इनके रणनीतिकार है कौन और वो किस तरह से अपनी रणनीति बनाते। भाई भारतीय जनता, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की नकल कर लो आप। अगर कोई पार्टी लगातार सत्ता में आ रही है तो उसकी नीतियों का आप अनुकरण कर लो। अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपकी दूसरे पार्टी के लोग जो अस्त्र लेके आ रहे हैं, शस्त्र लेके आ रहे हैं, आप भी वो शस्त्र ले आओ। अब वो सामने तलवार लिए और आप छोटी सी सुई लेके अगर आप लड़ोगे उनसे तो कहां से जीत पाओगे। तो मुझे लगता है कि नहीं, हो तो ये रहा ना कि एक सामने वाली पार्टी एक हथियार लेके खड़ी है, वो कांग्रेस बताती कि हमारे दादाजी के पास बंदूक थी, ये देखो उसका लाइसेंस, हथियार तो घर रखे उनके। वही बात है कि आपके पास जब कुछ है नहीं तो आप काहे के लिए सब नौटंकी करते हैं। और फिर इससे तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत खुश होती है जब भी इनकी कोई नई नीति आती है, नया प्रयोग होता है, तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आराम से खुश होती है कि चलो एक और बेवकूफी इन लोगों ने कर दी। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कहने हो ही जाएगा कि भाई आप तो अल्पसंख्यकों के मुरीद हैं और उन्हीं का वोट चाहती, तो आप ले लो उनका वोट। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को वास्तव में बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में तो वास्तव में 2 दल है, कोई दूसरा तो है नहीं, तीसरा तो कोई है नहीं। आपकी और कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, तो आप सामने वाली पार्टी से कैसे लड़ोगे, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा और ऐसे लोगों को यहाँ पे रखना होगा जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, वहां के जो परेशानियां हैं लोगों की या जो मुद्दे हैं, उन पे प्रोजेक्ट बनाएं। ये प्रोजेक्ट एम बनाने से और प्रोजेक्ट एच बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब आपके पास इतनी बड़ी महिला कांग्रेस की टीम है तो वो क्या कर रही है, या तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से प्राणहित हो चुकी है, प्राणांत हो चुका है उसका, वो कुछ नहीं कर रही है। भाई वहां भी लगातार आपने जल्दी बदलाव कर दिए ना, तो वो भी करे तो करे क्या बेचारे, वो भी करे क्या। सबसे बड़ी बात वही है कि आप संगठन, अब जैसे टैलेंट हंट हुआ, मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना 2 महीने हो रहे टैलेंट, अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। तो भाई आपने काहे के लिए टैलेंट हंट किया। अब वो बेचारे लेके चले गए यहाँ से लिस्ट, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई लिस्ट, कोई पता ही नहीं उसका। लेकिन तो उससे ये हो रहा है, लेकिन भट्ट साहब वो हर बार टैलेंट हंट करते हैं और वो टैलेंटेड लोग कहाँ चले जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। तो जो पहले टैलेंट हंट में लाए थे वो कहाँ गए, वो टैलेंटेड नहीं थे क्या? पता ही नहीं है कहाँ, वही तो बात है। बिल्कुल, उनको भी एक झटका हटा दिया ब्रजेश जी। लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो आपने कहा रणनीतिकार की, ये लड़कियों लड़ सकती हूँ का हश्र हमने देखा उत्तर प्रदेश में, और अब ये मध्य प्रदेश में मिशन एम, ऐसा नहीं लग रहा है मिशन एम जो मटिया मेट मिशन में ना बदल जाए कहीं, जो ये हरकतें दिख रही हैं। और ये अगर ऐसे ही करना है तो फिर वो आप बाल कांग्रेस को भी जिंदा कर दो कि जो बेचारी 160 महिलाएं, अगर उनमें से जो शादीशुदा हैं वो अपने बच्चों को भी बाल कांग्रेस का सदस्य बना दे और लगे हाथ वो भी चली जाएं, तो 2, 4, 10, 100 जो उतने भी बाल सदस्य जुड़ सकते हैं उसमें वो भी जुड़ जाएंगे। देखिए मनोज जी, कांग्रेस का कोई पहली बार ऐसा हसर नहीं देख रहे हैं हमने। बड़ी प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, सब कुछ होता है, कुछ प्लान घटिया भी बनते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए उनमें क्रियान्वयन कैसे होता है। कांग्रेस ने एक अभियान चलाया कि घर घर चलो अभियान, 4 घर नहीं जा पाए उनके नेता। खुद कांग्रेस 4 घर गाड़ी आप से देखिए कि देवास लोगों में। को जोड़ने के लिए खांटी कांग्रेसी, उनके परिवार को और बचपन से ही कांग्रेस में जोड़ने के लिए एक बाल कांग्रेस बनाई। कमलनाथ जी ने बड़ा जोर शोर से बाल कांग्रेस, बाला बच्चन को बनाया कि वो प्रभारी रहेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। कितने लोगों को जोड़ा आज तक नहीं पता। कमलनाथ जी हटे, वो किनारे हो गई बाल कांग्रेस के, कोई अते पते नहीं है। तो आपने ये प्रोजेक्ट ला रहे हो आप एम नाम से, आप कितने दिन चलेगा, जोड़ पाओगे 160 के नहीं जोड़ पाओगे, वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन सुर्खियां जरूर बटेर लेती है कांग्रेस और उसी का नुकसान उसको हो जाता है। तो आपको रणनीति कोई है नहीं, आप लंबे समय तक चलते नहीं हो। आप देखिए कि यदि बीजेपी से सबक लीजिए, आप कोई रणनीति आपने बनाई है तो उसको आज नहीं, जैसे आपने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपने रणनीति बनाई लड़कियों को अरे तो वहीं से लड़के छोड़ दिया आपने, एक बार हार गए। आप लड़ने का मुद्दा तो रखती, अगली बार फिर कोशिश करते तो आपको लड़ाई में सफलता मिलती। बीजेपी को देखिए पश्चिम बंगाल में लड़ना शुरू किया ना उसने, छोड़ा नहीं। लक्ष्य आपने यदि तय किया है कि आपको जोड़ना है महिलाओं को, लड़कियों के लिए लड़ना है, तो फिर उत्तर प्रदेश क्या, फिर मध्य प्रदेश क्या, फिर उत्तराखंड क्या, और फिर छत्तीसगढ़ क्या, राजस्थान क्या, जो आपने नारा दिया था इन राज्यों में हमने देखा है कि महिलाएं आपको छोड़ छोड़ के जाने लगी।
आपने महत्वाकांक्षा जमा दी, उनको सपने दिखा देखा, दिए। हमने तो देखा कि ना, लेकिन बीजेपी ने जैसे सुमित्रा वाल्मीकि जैसी महिलाओं को राज्यसभा भेजा। भट्ट साहब बेहतर जानते हैं कि उनको तो यही पता नहीं था सुमित्रा जी को कि कलेक्टर आनंद फानंद घर पहुंच के बताता कि भैया आपको राज्यसभा की भेज रहे हैं। तो ये दृश्य भी हमने देखे हैं। अभी हमने बंगाल का जिक्र किया, एक ऐसी महिला को बीजेपी ने विधायक बनाया जो लोगों के घर में 2,500 रुपये महीने झाड़ू पोछा करती थी। तो अगर सशक्तिकरण करना फिर ऐसे कर लो आप। और पिछली बार भी चुनाव लड़ाया था, 12,000 से हाँ, हारी थी, इस बार 12,000 से जीत गई। तो आप देखिए, आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा ना, आप बीच में नहीं छोड़ोगे कि आपको सफलता नहीं मिली है कि आपने एक बार आपने दी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस आधार पर छोड़ दिए पेपर देना कि भाई परीक्षा देना कि हाँ भाई अब तो मुझे सफलता मिलेगी नहीं। आपको कठिन प्रयास करना पड़ेगा, कहीं असफलता मिली है तो उसको और आगे दुरुस्त करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन छोड़ के भाग जाती है कांग्रेस का, वही हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहे हैं एम्स नाम से, ये ज़्यादा आगे चल पाएगा, सशक्तिकरण कर पाएगा महिलाओं को। मुझे इस पर भी डाउट है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक कांग्रेस लेकर आई है उनका हश्र देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस को कुछ वो है। हाँ, एक दिन हम चर्चा करेंगे, सुर्खियां बटोरेंगे, 160 महिलाएं खुश हो सकती हैं नियुक्ति होने के बाद, इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह से मंडनम सेक्टर वाली बात की थी, लेकिन जैसे ही वहां से लेकिन जिस कांग्रेस में अजय सिंह जैसा नेता रो रहा हो, कह रहा हो कि मुझे काम नहीं मिल रहा, चेले आगे बढ़ गए हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मेरी सुनते नहीं, वो नहीं 160 महिलाओं की सुनेगा कौन? ये भी तक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। जो हैं उन्हें तो काम दे दो, उन्हीं से तो काम ले लो और ज्यादा मजबूत कर लीजिए। जो हैं आपके पास उनको आप काम नहीं दे रहे हो, घर से उठाकर ला रहा हो, उनको सीखने समझने में और काम करने में समय लग जाएगा, तब तक आपकी लुटिया डूब जाएगी। तो जो मौजूदा हैं, जो आपकी नेत्रियां हैं, उनको आगे बढ़ाओ, उनको मजबूत करो, उनको दायित्व दो और उनसे काम लो, और बहुत नई महिलाओं को जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देखिए तमाम नेत्रियां किस तरह से हालात है उनके, जो काम मांग रही है उनको काम नहीं दे रहे हो, चाहे नेता हो चाहे नेत्रियां हो। आपको ये चाहिए कि नए पट्टे इकट्ठे कर लें, नए लोग हमारे समर्थक हो जाए, तो खुद को नेता बनाने की कोशिश हो रही है, ना कि जो महिला नेत्रियां हैं उनको आगे बढ़ाने की। तो नेतृत्व क्षमता की नहीं बात देखना होगा, ना सशक्तिकरण की। बिल्कुल, सशक्तिकरण किसका हो रहा है? कांग्रेस का हो रहा है, महिलाओं का हो रहा है, या बीजेपी का हो जाए इसके बहाने। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो एक तो बात साफ है कि मध्य प्रदेश की सियासत अब माइक्रो लेवल पर उतर आई है। कांग्रेस का प्रोजेक्ट एम कागजों पर तो महिलाओं को संगठन से जोड़ने की एक रणनीति नजर आती है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग और नियत दोनों के अपने मायने होते हैं। सवाल वहीं खड़ा है कि क्या कांग्रेस ने उन राज्यों से कोई सबक लिया है जहां तुष्टीकरण के ठप्पे ने उसे अर्श से फर्श पर ला दिया है? क्या सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए एक अलग फोर्स तैयार करना कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक ले जाएगा, या फिर बीजेपी को ध्रुवीकरण का एक और मौका थाली में सजा कर दे देगा? जीतू पटवारी का यह दांव मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या आत्मघाती? इसका फैसला तो वक्त और प्रदेश की जनता करेगी। आज के अटेंशन में बस इतना ही। निष्पक्ष खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।